नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल हरियाणा और मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति देसवाल। आज की बड़ी खबरों के साथ पहली बड़ी खबर रियल एस्टेट सेक्टर से। गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा के प्रॉपर्टी डीलर्स पर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। नए नियम जारी कर दिए गए हैं। अब बिना रजिस्ट्रेशन डीलिंग नहीं हो पाएगी और खरीदार को धोखा देने पर सीधे भारी पेनल्टी लगेगी। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों को ठगी से राहत मिलेगी, लेकिन डीलर्स का कहना है कि छोटे कारोबारियों पर इसका बोझ पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी कारोबार सकते के गहरे में है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, यहां पुलिस ने 19 करोड़ लोन घोटाले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 588 ग्राहकों से 11 करोड़ रुपए की ठगी की थी। उसका तरीका हैरान करने वाला था। फर्जी एनओसी बनाकर बैंक से लोन दिलवाता और फिर किस्तें खुद वसूल करता था। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से लोगों को बेवकूफ बना रहा था और अब मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे है और पुलिस उसकी बाकी साथियों को तलाश कर रही है। पंजाब से चौंकाने वाली खबर आई है। 4 गांवों के ग्रामीणों का कहना है कि अब वे पंजाब नहीं बल्कि हरियाणा का हिस्सा बनना चाहते हैं। वजह है घग्गर नदी की बाढ़। ग्रामीणों का आरोप है कि पंजाब सरकार ने बाढ़ रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए, जबकि हरियाणा ने बेहतर मैनेजमेंट किया। इसी वजह से अब गांव वाले हरियाणा में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। यह मुद्दा दोनों राज्यों की सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। हिसार खबर, सतलोक आश्रम के बाबा रामपाल ने जेल की 4 दीवारें में रहते हुए भी अपना साम्राज्य फैला लिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आश्रम से कॉल सेंटर तक खोले गए और भक्तों से जुड़ा हर काम वहीं से संचालित हो रहा है। बाबा रामपाल को अब अदालत पहले ही 11 केसों से बरी कर चुकी है। अनुयायियों का कहना है संत महाराज अब बाहर आने वाले हैं, यानी जेल की दीवारें भी बाबा रामपाल के प्रभाव को रोक नहीं पा रही, वे वहीं से अपने चमत्कारों को दिखा रहे हैं। बहादुरगढ़ से ताजा खबर, यहां भारी बारिश से ड्रेन टूट गई और 500 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र पानी में डूब गया। गहरा पानी और जहरीले जानवर लोगों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। हालात से निपटने के लिए सेना और प्रशासन की टीमें जुटी हैं। मिट्टी भरकर ड्रेन को रोकने की कोशिश हो रही है और ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। यानी बहादुरगढ़ में भी बाढ़ जैसी हालात बन रही हैं। आज आसमान पर सबकी नजरें, क्योंकि आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। यह खगोलीय घटना 82 मिनट तक चलेगी और आसमान में ब्लड मून नजर आएगा। यह ग्रहण पूरे भारत से देखा जा सकेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक बेहद खास घटना होगी। वहीं धार्मिक मान्यताओं के चलते लोग इस दौरान पूजा पाठ करेंगे और भोजन से परहेज रखेंगे। यानी आज रात होगी लालिमा से भरी ब्लड मून की गवाह। अब बात करते हैं जेब की। सरकार ने जीएसटी में बड़ा बदलाव किया है। रोटी, दूध और हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस अब पूरी तरह टैक्स फ्री होंगे। मतलब ये चीजें सस्ती मिलेंगी, लेकिन लग्जरी आइटम और कुछ सेवाएं महंगी हो जाएंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि आम आदमी को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, मगर कंपनियों पर बोझ और ज्यादा बढ़ेगा। सरकार ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है। कॉर्पोरेट सेक्टर से बड़ी खबर, अनिल अंबानी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी फ्रॉड घोषित कर दिया है। इससे पहले एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया भी यह कर चुके हैं। बैंकों का दावा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन पर 1656 करोड़ रुपए बकाए हैं। लगातार तीनों बैंकों की कार्रवाई के बाद अनिल अंबानी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। यानी कारोबारी साम्राज्य का बड़ा नाम अब कानूनी शिकंजे में है। हरियाणा से प्रशासनिक फेरबदल की बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने 20 आईएएस और 1 एचसीएस अधिकारी का तबादला कर दिया है। फतेहाबाद के डीसी मनदीप कौर को मानव संसाधन निदेशक बनाया गया है। रोहतक मंडल के आयुक्त फूलचंद मीणा को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके अलावा कई जिलों के डीसी बदल दिए गए हैं। इस फेरबदल से हरियाणा के प्रशासनिक कामकाज की दिशा बदल सकती है। हरियाणा एसटीएफ की रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। 50 से ज्यादा गैंगस्टर विदेशों में बैठकर हरियाणा के नामी लोगों से रंगदारी वसूल रहे हैं। ये अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में छिपे हैं। इनके गुर्गे फोन कॉल, हत्या और अन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। एसटीएफ का कहना है कि ज्यादातर ने फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेशों में पनाह ले रखी है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह बड़ी चुनौती बन चुकी है।
और अब बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में मानसून का असर अभी भी दिख रहा है। उत्तरी जिले पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल में बादल छाए रहने के आसार हैं। दक्षिण हिस्से गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह में उष्म और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन शाम तक हल्की बौछारें भी पाई जा सकती हैं। पश्चिमी जिले हिसार, भिवानी और रोहतक में तापमान 34 से 36 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि रात को पारा 26 डिग्री तक रहेगा। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखें और धान की फसल में खड़े पानी को नियंत्रण करें। यानी मौसम इस हफ्ते भी कभी बारिश तो कभी उष्ण का खेल दिखाने वाला है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी आज के दिन हुई ऐतिहासिक घटनाओं की। इसी दिन 7 सितंबर 1940 को नाजी जर्मनी ने ब्रिटेन पर द ब्लिट्ज की शुरुआत की। लंदन में भारी बमबारी की शुरुआत जो 8 महीने तक चली और लाखों नागरिकों की जान गई। 1921 में आज ही के दिन पहला मिस अमेरिकी पेजेंट अटलांटिक सिटी में आयोजित किया गया था। यह एक ऐतिहासिक, सौंदर्य और सांस्कृतिक क्षण था। 1977 में आज ही के दिन पनामा कैनाल पर अमेरिका का नियंत्रण खत्म होने के लिए पनामा के साथ समझौता इसी दिन हस्ताक्षरित हुआ था, जिसका नाम पनामा कनाल ट्रीटी है। प्रसिद्ध जन्मदिन। आज के दिन पैदा होने वाले लोगों में ग्लोरिया गैनर, जो कि डिस्को क्वीन का जन्म हुआ था। जैज संगीतकार सनी रोलिंस का भी जन्मदिन 7 सितंबर को ही था। अब बात करते हैं भारत के नजरिए से ऐतिहासिक घटनाओं की। नीरजा भनोट का जन्म 1963 में आज ही के दिन हुआ था। यह भारतीय एयर होस्टेस थी। 1986 में पैन AM फ्लाइट 73 हाईजैकिंग में यात्रियों को बचाते हुए बहादुरी से अपनी जान की बाजी लगाई थी। स्वामी रंगनाथन का रामकृष्ण आदेश से निर्वाचित होना भी आज ही के दिन हुआ था। यह रामकृष्ण मिशन के 13वें अध्यक्ष थे। ये थी आज की बड़ी खबरें। धन्यवाद।